तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस। और इस वीडियो लेक्चर में मैं कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस में पढ़ाने वाला हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा जो मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं। उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जाके इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर जो है सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना, उसको जरूर देख लें, क्योंकि उसको देखे बगैर इस वीडियो लेक्चर में बताएगा कोई भी रूल आपकी समझ में ठीक से नहीं आएगा। उस वीडियो लेक्चर में को मैं ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंग्लिश ग्रामर नाम की प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो वीडियो लेक्चर बड़े आराम से मिल जाएगा। तो जाके पहले उस वीडियो लेक्चर को देख लें, जिससे कि उनके समझ में जो यहाँ आज मैं बताने वाला हूँ जितने भी रूल वो समझ में आ जाए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही परीक्षा संबंधित जितने भी हेल्पफुल कंटेंट है, जितने भी हेल्पफुल सब्जेक्ट है आपको मिलते रहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और चलिए चलते हैं आज अपनी क्लास की तरफ। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाने की तरफ लेके चलूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या रूल हमारे सामने आते हैं। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग हमें मिलता है कि कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोगों को उसमें जो यूज होती है फिनिट वर्ब यूज होती है, उस फिनिट वर्ब की जगह हम लोगों को पार्टिसिपल्स का यूज करना रहता है। पार्टिसिपल्स मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना रहता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के सेंटेंस में सबसे पहले यूज कर लेते हैं, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया कि ये फिनिट वर्ब की जगह पे हम लोगों को सेंटेंस में पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि कैसा होता है ये। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, ही टुक हिज कोट एंड सेट ऑफ। तो यहाँ पे आप लोगों को पार्टिसिपल का टुक को पार्टिसिपल बनाएंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में रखेंगे इसे हम। टेकिंग हिज कोट, टेकिंग हिज कोट, और उसके बाद ही को ले जाके यहां जोड़ देंगे हम लोग। तो ही सेट अप, कॉमा लगा देंगे इसमें, ये सेंटेंस हमारा सिंपल में बन जाएगा। तो चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। द फॉग रोज, द सन रोज एंड द फॉग डिस्पर्स्ड। तो इसको जो हम लोग सिंपल में बदलेंगे तो यहां हो जाएगा द सन हैविंग राइजन, हैविंग राइजन, और उसके बाद द फॉग dispersed। The fog dispersed। तो यहां पे देखिए कि ये सेंटेंस जो कंपाउंड था इसको कितनी आराम से हम लोगों ने पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले रूल के अंतर्गत होता है कि क्लॉज, अगर कोई इसमें क्लॉज लगी हो तो उस क्लॉज को हम लोग हटा के और उसकी जगह पे प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं। प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सेंटेंस को कंपाउंड से हम लोग सिंपल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये जस्ट उसी की तरह होता है जैसा कि मैंने इसके पहले सिंपल से कंपाउंड में बताया था कि इन स्पाइट ऑफ की जगह पे यहाँ पे ही नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे वही चीज उल्टी कर दी गई है, नॉट ओनली बट आल्सो की जगह पे हम लोग बिसाइड्स या इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे एग्जांपल हमारे सामने आते हैं इसके। तो ये एग्जांपल हमारे पास है, ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट। तो इसको जो हम लोग सिंपल में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहां पे लिखेंगे बिसाइड्स, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस और उसके बाद ही लगा देंगे यहां पे, ही केप्ट इट। क्लियर? तो यहां पे जो यहां पे नॉट ही नॉट ओनली बट आल्सो को हम लोग हटा के यहां पे बिसाइड्स का यूज कर दिया और सेंटेंस को हम लोगों ने सिंपल में ट्रांसफॉर्म कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल लेते हैं कि ही वाज मेयर अ बॉय बट ही ऑफर्ड टू फाइट द जायंट। अब इसको जब हम लोग सिंपल में ट्रांसफॉर्म करेंगे, अब यहां पे लगाएंगे हम लोग इन स्पाइट ऑफ, in spite of his being mere a boy, mere a boy, उसके बाद he offered to fight the giant। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये एग्जांपल जो आपको मैंने बताया ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा।
तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स अगले नियमानुसार होता है क्लॉज के बदले हम लोग को इन्फिनिटिव या जीरंड का भी प्रयोग करके सेंटेंस को कंपाउंड से सिंपल में ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है। जैसे इसके पहले आपने पढ़ा कि क्लॉज के बदले हम लोग प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं और सेंटेंस को कंपाउंड से सिंपल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन दूसरे रूल में हम लोगों को मिल जाता है क्लॉज के बदले हम लोग इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग टू का यूज करके उसे यूज करते हैं, जीरंड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी का यूज करके उसे सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, तो वहां पे हमें जीरंड मिलता है। तो वहां पे हम लोगों को क्लॉज के बदले इन्फिनिटिव वर्ब या जीरंड वर्ब का यूज करके हम लोग जो सेंटेंस को कंपाउंड से सिंपल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल इसके होते हैं जिससे इसको ट्रांसफॉर्म करना आपके लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हमने, ही मस्ट कन्फेस हिज फॉल्ट और ही विल बी फाइन। तो यहाँ का हो जाएगा हमारे पास he must confess his fault। अब यहाँ पे confess his fault हो जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे infinitive का यूज करेंगे। इसके बाद infinitive क्या हो जाएगा हमारे पास, infinitive यूज करेंगे हम लोग कि to escape बचने के लिए, being fined जुर्माने से बचने के लिए उसे अपने दंड को स्वीकार करना होगा कि he must confess his fault to escape being fined। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन्फिनिटिव का यूज किया और सेंटेंस को कंपाउंड से सिंपल में ट्रांसफॉर्म कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है कि you must work hard or you will not get promotion। तो यहाँ पे हो जाएगा you must work hard to get प्रमोशन। अब यहाँ पे एक लोग एक बार कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे खाली इन्फिनिटिव का ही यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे आप लोग जीरंड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा कि यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर गेटिंग प्रमोशन। यहां पे इस तरीके से भी आप लिख के इसको ट्रांसफॉर्म सिंपल में कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल है जो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। वहां पे जितने भी रूल मैंने आपको लिखा है उस रूल से संबंधित सारे एग्जांपल है। जैसे शी फिनिश्ड हर वर्क एंड रिटर्न होम, तो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क सी रिटर्न होम, मतलब जैसे पहले एग्जांपल बताया था कि पार्टिसिपल का यूज करके आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है। दूसरा एग्जांपल, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग मिस्टर ठाकुर शेव्ड हिमसेल्फ एंड देन टुक हिज बाथ, तो आफ्टर शेविंग हिमसेल्फ मिस्टर ठाकुर टेक हिज बाथ। यहाँ पे अगला रूल हमारे पास है, ही मस्ट नॉट बी लेट और ही विल बी फाइन। तो इन इवेंट ऑफ हिज बीइंग लेट ही विल बी फाइन। दूसरे रूल के अंतर्गत ये दोनों एग्जांपल दिए मैंने। तीसरे रूल के अंतर्गत तीसरा एग्जांपल है कि वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, तो यहाँ पे जगह वी मस्ट ईट टू लिव। तो इन एग्जांपल्स को आप नोट कर लीजिए जिससे ये रूल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो कंपाउंड सिंपल बनाने का जितना भी रूल है, आपको जो भी मैंने बताया वो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा और उन रूल को आपको पढ़ के आप अपने कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। और यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, आपने इससे कुछ भी सीखा हो, तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उन सभी दोस्तों पे जो बोर्ड परीक्षा की 2022 की तैयारी कर रहे हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके और उनको आप देखकर सबसे पहले उनका लाभ पा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।